दोस्तों, आज हम सुनाते हैं एक बुढ़िया की दर्दनाक कहानी। एक गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। लोग उसे नाम से नहीं, बस बुढ़िया कहकर पुकारते थे। शायद इसलिए कि उसका नाम जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं, या शायद इसलिए कि वह अब किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, धसी हुई आंखें, हर रेखा में जिंदगी का दर्द साफ झलकता था। उस बुढ़िया का नाम था धनिया। कभी वह भी हंसती थी, गुनगुनाती थी, सपने देखती थी। उसके भी घर में कभी रौनक हुआ करती थी। उसका पति एक मेहनती किसान था और उसका एक बेटा रामू उसकी दुनिया था। खेत छोटे थे, आमदनी कम थी, लेकिन दिलों में प्यार भरपूर था। धनिया सुबह उठकर चूल्हा जलाती, पति के लिए रोटी बनाती और बेटे को प्यार से जगाती। वह सोचती थी, आज नहीं तो कल मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत इतनी बेरहम होगी। एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कर्ज बढ़ता गया। एक रात जब धनिया ने देखा कि उसका पति देर तक बाहर बैठा आसमान ताक रहा था, तो उसके दिल में डर समा गया। अगले ही दिन कर्ज और बेबसी के बोझ तले दबकर उसका पति इस दुनिया को छोड़ गया। धनिया की दुनिया उजड़ गई। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वालों ने बस इतना कहा कि अब तो तेरा बेटा ही तेरा सहारा है। धनिया ने खुद को संभाला, बेटे के लिए मजदूरी की, दूसरों के घर बर्तन मांजे, खेतों में काम किया। हाथ छिल गए, कमर झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रामू को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा ताकि वह उस गरीबी से बाहर निकल सके। शहर जाकर तो रामू बदल ही गया। पहले पहले वह चिट्ठियां लिखता था, अम्मा मैं ठीक हूँ, नौकरी मिल जाएगी, आपको लेने आ जाऊंगा। फिर चिट्ठियां आनी कम होती गई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। धनिया हर हफ्ते डाकिये की राह देखती। जब कोई चिट्ठी नहीं आती तो वह खुद को समझाती कि शहर में काम ज्यादा होगा, इसलिए नहीं लिख पाया। लेकिन दिल जानता था कि कुछ टूट चुका है। समय बीतता गया, धनिया बूढ़ी हो गई, मजदूरी छूट गई। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। कभी कोई पड़ोसी थोड़ा बहुत दे देता तो कभी वह भूखी ही सो जाती। फिर भी वह हर शाम झोपड़ी के बाहर बैठकर उसी रास्ते को देखती जहां से रामू आने वाला था। एक दिन गांव में चर्चा हुई, रामू शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसने शादी कर ली है। यह सुनकर धनिया के दिल में एक अजीब सी खुशी और डर दोनों एक साथ आ गए। उसने सोचा शायद अब वह मुझे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। एक रात तेज बारिश हो रही थी, झोपड़ी से पानी टपक रहा था। धनिया ठंड से कांप रही थी, पेट में कई दिनों से कुछ नहीं गया था। उसने दीवार के सहारे बैठकर आंखें बंद की और बुदबुदाई, हे भगवान, अगर मेरे बेटे से मिलना नसीब में नहीं है तो मुझे उठा लो। सुबह गांव वालों ने देखा, धनिया झोपड़ी के बाहर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। हाथ अब भी उस रास्ते की ओर फैला हुआ था, मानो आखिरी पल तक किसी का इंतजार कर रही हो। उसी दिन शहर से एक गाड़ी गांव आई। गाड़ी से उतरा एक आदमी, अच्छे कपड़े, महंगी घड़ी। वह रामू था। जब उसने लोगों से पूछा, मेरी अम्मा कहाँ हैं, तो किसी ने चुपचाप झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। रामू जब अंदर गया तो वहां सिर्फ एक टूटी चारपाई, पुराना लोटा और माँ की ठंडी देह थी। रामू वहीं बैठ गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसे माँ की बातें याद आने लगी। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को मत भूलना। फिर वह जोर जोर से रोया, लेकिन अब उस रोने का कोई मतलब नहीं था। माँ चली गई थी, हमेशा के लिए। गांव वाले खड़े होकर बस यही कह रहे थे, काश बेटा समय रहते आ जाता। धनिया की कहानी हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं और बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एहसास होता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, वक्त किसी के लिए लौट कर नहीं आता है। जब तक वक्त है, क्यों ना हम अपनों के साथ बिताएं। थैंक यू।